कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि 72 के खंडों का योग ज्ञात करो। अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन पढ़े थे उसमें हमने गुणनखंडों की संख्या निकालना सिखाया था। सम गुणनखंड, पिछले वाले वीडियो में कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, विषम की, 4 से कटने वाले, 10 से कटने वाले, 5 से कटने वाले, जैसे जैसे कटने वाले वो कहेगा वैसा अपन निकाल पाएंगे। आज इस वीडियो में हम पहले बताएंगे गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, एक चीज। दूसरी चीज सिखाएंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, ये दो बातें हमें सीखनी है, मैं आपको दोनों सिखा रहा हूं, अभी सीखना आप। सबसे पहले सीखो 72 के खंडों का योग कैसे करेंगे। सबसे पहले उसके 72 के खंड करो सब लोग। 2 से काटे 36 बार, 2 से काटे 18 बार, 2 से काटे 9 बार, 3 से काटे 3 बार, 3 से काटे 1 बार। क्या लिखोगे इसको? 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर। अब सुनो, इतना तो कल भी सिखा दिया था पुराने वीडियो में, है ना। अब आज आपको इसके आगे क्या सीखना है वो सीखो। योग कैसे ज्ञात करते हैं वो सुनना। जितनी घात हो इस घात को 0 से शुरू करो। बता रहा हूं कैसे। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। अंतिम पावर 2 की पावर 3 है ना, इसलिए 2 की पावर 3 तक छोड़ दिया। अगर यहां 2 की पावर 5 होती तो आगे भी लिखते 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर। अच्छा सब बच्चे देखो, मैंने ये बीच में प्लस का चिन्ह क्यों लगाया? क्योंकि योग ज्ञात करना है। क्या निकालना है? इनके बीच में ये गुणा का चिन्ह लगाया, लगा दिया। फिर सब बच्चे देखो 3 की पावर 2 को बताओ कैसे लिखेंगे? 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर। बहुत बढ़िया बेटा, बस अब इनके मान लिख लो। किसी भी संख्या की पावर, नए बच्चे ध्यान से सुनो, किसी भी संख्या की पावर 0 होती है उसका मान हमेशा 1 होता है। लिख लो नोट लगा के, किसी भी संख्या की पावर 0 हो उसका मान सदैव 1 होता है। तो बिटिया इसका मान 1 आ जाएगा, इसका मान 2 आ जाएगा, इसका मान 4 आ जाएगा, इसका मान 8 आ जाएगा। इनटू इसका भी मान 1 आ जाएगा, इसका मान 3 आ जाएगा, इसका मान 9 आ जाएगा। 8 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, तो ये हो जाएगा। 9 और 1 10, 3 13, ये हो जाएगा। 13 पना 65 की 5 6 आ गई, 13 एकम 13 और 13 और 6 19। आंसर 195 आएगा बेटा। जरा चेक करके बताओ आया सब लोगों का? लिखो। इसमें बताओ क्या समझ में नहीं आया? ये मान रखना तो आ गया ना, बस इन मानों को जोड़ दिया, इधर इन मानों को जोड़ दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप कहोगे सर ये प्रक्रिया सही है कि नहीं है, जरा आप सिद्ध करके बताओ। तो कोई एक छोटी संख्या से सिद्ध करते हैं, ठीक है। आ जाओ, कोई छोटी संख्या लेते हैं, मान लो 24 ले लें। हाँ आ जाओ, चलो छोटी संख्या 24 लेते, 24 से सिद्ध करते हैं। पहले ही उतार लो सभी बच्चे। क्या ये सभी का नोट हो गया? जल्दी करो बेटा। अच्छा लिखो आप अगला क्वेश्चन सभी बच्चे। 24 के खंडों का योग बताओ। इसी मेथड से बताना, फिर मैं आपको प्रूफ भी करूंगा कि यह हाँ हो रहा है। ट्वेंटी 24 के गुणनखंडों का योग बताओ। तो अब इसके खंड कर लो, यही आएंगे। 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1, यही आ रहा है क्या? 8 3 24 होता है। क्या लिखोगे बेटा? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। अच्छा बेटिया, इनटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, 1 प्लस 3। 8 4 12, तो 14 और 1 15, तो ये हो गया। 3 और 1 4, ये हो गया। 15 चौक है। आंसर 60 आ रहा है। क्या सभी लोगों का 60 ही आया? पक्का?
अब हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ 24 के गुणनखंडों को जोड़ोगे तो 60 ही आएगा। अब जरा हमें एक बात बताओ कि 24 के खंड होंगे कौन कौन से? 24 किस किस से कटेगा? 1 से कट जाए, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, इन्हीं संख्याओं से कटेगा 24। इसके अलावा तो नहीं कटेगा किसी से। इनको जोड़ लो 60 ही आएगा। जोड़ो जोड़ो सब लोग, और अगर 60 आ जाए तो मान लेना ये मेथड सही है। अरे यार देखो, 12 और 8 20, इनको ऐसे जोड़ा करो। 24 और 6 30, 30 20 50 हो गए। 50 4 54, 54 और 3 57, 57 और 2 59, 59 और 1 बोलो याद। ध्यान से देखो 60 हो रहा है कि नहीं। तो मतलब जो ये प्रक्रिया है वो बिल्कुल, बोलो कोई डाउट है क्या इसमें? किसी बच्चे को कोई डाउट? चलो लिखो क्वेश्चन, 360 के खंडों का योग करो। अंतिम क्वेश्चन है ये इस प्रकार का। बहुत शानदार। बनाई किसने ये बताओ? हाँ मैं 2 इसको बना के, हाँ बेटा। अच्छा यार ये 5 नहीं रहेगा, ये 6 हो जाएगा। हाँ ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 6 पंचे 30 की 0 3 आई 9 6 54, 3 57 की 7 5 आई 6 कम 6 5 1170 आएगा। मैंने ज़्यादा समय नहीं लिया। पहले तो देख लो आपने ये जो खंड की होंगे वो ये आए होंगे। फिर 2 की पावर 3 तक को अभी सॉल्व किया था 15 आया था। 3 की पावर 2 को अभी सॉल्व किया था 13 आया था। लेकिन जब 5 की पावर 1 को सॉल्व करोगे तो कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, पहले लिखोगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 और इसका मान 1 प्लस 5 मिला के कितना आ जाएगा? 6। बोलो क्या सभी बच्चों का यही आया? क्या सभी लोग 1170 में पहुंच पाए? मतलब कर लोगे ऐसा सवाल? जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो देख लो। क्या सभी बच्चों का क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? अब हेडिंग डालो, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। इस सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अभाज्य खंडों की संख्या ज्ञात करना। एक क्वेश्चन लिखो, फिर हम समझाते हैं कि इनको क्या करते कैसे हैं, कैसे इनको करना है। सवाल है 25 की पावर 10 गुणा 24 की पावर 20 गुणा 26 की पावर 25। आगे लिखना, मैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। अब सुनो, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। सभी बच्चे देखो बोर्ड पर। हम क्या करते हैं कि जो अंदर जो संख्या लिखी है उसको इतना तोड़ दो कि दोबारा फिर टूटे ना।
जैसे ये 25 लिखा है, अब इसको हम 5 गुणा 5 लिख सकते हैं, या तो फिर हम ऐसा करते हैं कि 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। बोलो, और घातांक करने का नियम है कि घात का घात में गुणा हो जाता है। अगर हम इसको 5 का स्क्वायर लिखते हैं, स्क्वायर का 10 में गुणा करोगे 10 दूनी 20। क्या बोलो, ये बात समझ में आई क्या? अच्छा चलो, नहीं आई कोई दिक्कत नहीं, हम हटा के लिखे दे लो। पहले लिख दिया हमने 5 का स्क्वायर और ऊपर पावर चढ़ी है 10। अब ठीक है, इस 24 को तोड़ोगे क्या लिख सकते हैं? इसको लिख दिया मैंने 8 3 24, फिर हम ऐसा लिख दे रहे 2 की पावर 3 गुणा 24, 8 3 24 3, पूरे की पावर कितनी है 20। आई समझ में नहीं आई? 2 की पावर 3 का मान कितना होगा 8, 8 का 3 में गुणा करोगे 8 3 24 की पावर 20 हो गई। इसी प्रकार से इस 26 को लिख दिया मैंने 2 गुणा 13 की पावर 25। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब घातांक करने का एक नियम होता है कि अंदर कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं, बाहर जो घात चढ़ी है वो सब पे चढ़ जाएगी। ये जानते हो कि नहीं जानते हो? इस नियम को मैं कहता हूं कद्दू कटेगा। ये कद्दू है जो कटेगा और सब में। अब ध्यान देना बेटा, ये जो 10 पावर है इस पे चढ़ जाएगी तो हो जाएगी 5 की पावर 20। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? ये 20 पावर इस पे चढ़ेगी, 3 में 20 का गुणा हो जाएगा तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 60। ये 3 की पावर 20 अलग चढ़ जाएगी, ये 20 इस पे भी चढ़ेगी, इस पे भी चढ़ेगी, इस पे चढ़ेगी तो गुणा हो जाएगा और इस पे चढ़ गई जाए कहता आगे, इस 2 की पावर 25 ही हो जाएगा और ये 13 की पावर 25 अलग हो जाएगा। अब सभी बच्चे ध्यान से देखो, ये जो नीचे वाली संख्या लिखी है ये अभाज्य हैं, देखो है कि नहीं है? क्या ये संख्या अब टूटेंगी? नीचे वाली संख्याओं को देखो, क्या अब ये टूट सकती हैं? पहले ये 25 टूट रहा था 5 गुणा 5 में, तो तोड़ के मैंने 5 लिख दिया ना। लो, इसको भी तोड़ दिया, इसको भी तोड़ दिया। क्या अब 5 टूटेगा? क्या ये 2 नहीं टूटेगा, 3 नहीं, ये अभाज्य खंड हो गए। अब इनकी हमें संख्या बतानी कि टोटल कितने खंड हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ सभी बच्चे, मैं लिख रहा हूं 5 की पावर 3, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि 5 कितनी बार है, मतलब 5 का जो खंड है वो कितनी बार खंड है? 3 बार। अगर मैं इसमें कहूं कि बताओ टोटल खंड कितने होंगे, तो 3 खंड नहीं होंगे। तो अपन ने क्या बताया कि इसमें टोटल खंड 3 होंगे, मतलब अपन ने घात लई, का लई बेटा? तो भैया अगर इसमें भी पूछ रहा है कि खंडों की संख्या बताओ, तो अपन घात ही तो जोड़ेंगे। अरे बोलो, क्या जोड़ेंगे? सबकी घात जोड़ लो, वही आंसर है। तो 25 और 25 50, 60 और 20 60 और 20 80 और 20 100, 100 जे 50 जे, टोटल में लागे कितने खंड? जो यह सवाल को आंसर है बस। तो मुख्य काम आपका यह कि घातों को जोड़ना है। घातें हैं कितनी? जितनी घातें उतने खंड हैं। अब इस प्रक्रिया को तुम कैसे कैसे कर सकते हो ये तुम्हारी मर्जी है। बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है, वैसे बात करो, उन्हें बुलाओ, बैठाओ, कुर्सी दो, उन्हें बैठाओ, उनसे बात करो, कौन है क्या है? कोई महिला है क्या? ठीक, उन्हें बैठाओ। ये कोई दूध दूध वाले थे ना? तुम्हारे गांव से दूध आता वही तो नहीं थे? अच्छा, ऐसा कोई बच्चा जिसको अभी तक समझ में नहीं आया हो तो बता दो भैया, हम दोबारा समझा देंगे। हमने ये कहा कि जो संख्याएं लिखी हैं इनको ऐसा तोड़ दो कि दोबारा ना टूटें, बिल्कुल ऐसे खंड कर दो कि दोबारा खंड हो ही ना। तो 25 को लिख देंगे, मर्जी है तुम्हारी, तुम चाहे जैसे लिख लो, ठीक है? देखो अब पता है, जैसे मैंने इसको ऐसा लिखा, आप चाहते तो इसको ऐसा भी लिख सकते थे। ध्यान देना सभी बच्चे, सभी बच्चे देखो, ये एक लाइन में भी हो सकता था। कैसे? 25 को लिखो 5 गुणा, इसकी पावर हो गई 10। इस 24 को लिख दो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, इसकी पावर हो गई 20। समझ में आई? 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया हो गया। इस 26 को लिख दो 2 गुणा 13 की पावर 25। अब ये सवाल यही हो सकता है, पूछो कैसे, मैं बता रहा हूं। ये 10 पावर इस पे भी आएगी, इस पे भी आएगी, तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, ये हो गया। ये वाली 20 इस पे इस पे इस पे इस पे सब पे आएगी, तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 30 60, 20 चौक है, ये हो गया 80। और ये 25 इस पे भी आएगी, इस पे आएगी, 25 दूनी, ये हो गया 50। इनको जोड़ लो, 150 आंसर आ गया, खत्म। आया समझ में? नहीं आया? भैया आप चाहो तो इनको यहीं खंड कर लो, फिर जोड़ लो। जोड़ना तुम्हें, तुम चाहे भैया खंड करके जोड़ लो, चाहे घात चढ़ा के जोड़ लो, जुड़ेंगी घातें ही, याद रखना बस। क्या जोड़ेंगे अपन? जो घात, जितनी घातें होंगी उतने खंड होंगे, सीधी सी बात है। तो मर्जी आपकी, आप कैसा चाहते हो। क्या ये सभी बच्चों ने कर लिया? मैं एक सवाल और दे रहा हूं, ऐसा करके बताओ।
ध्यान से लिखना। 6 की पावर 333, 7 की पावर 222 और 8 की पावर 111 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। आठ की पावर 20 गुणा 15 की पावर 24 गुणा 17 की पावर 15। 3 सवाल से आप परफेक्ट सीख जाओगे। एक मैं सिखा दूंगा, 2 तुम कर लोगे, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। 3 सवाल में ही सीख पाते हो तुम लोग। ये हो जाएगा 2 गुणा 3 की पावर 333। 7 टूटेगा नहीं, ज्यों के त्यों रहेगा 222। 8 टूट जाएगा, 2 गुणा 2 की पावर 111। मर्जी है तुम्हारी, तुम जो चाहो वो कर लो। 333 इस पे भी आएगा, 333 इस पे भी आएगा, 2 बार लिख दिया। ये 222 ज्यों का त्यों रहेगा। 111 111 111 जोड़ के 333 लिख दें डायरेक्ट, जोड़ लो आंसर आ जाएगा। इनको जोड़ोगे 3 3 6 3 9 और 2 11 की 1 हासिल की 1 आएगी। 11 और 1 12 की 2 हासिल की 1 आएगी। 11 और 1 12। पहले वाले का 1221 आया होगा यार। क्या सभी लोगों का यही आ रहा है? स्कोर कर दो, बस हो गया क्लियर। क्या क्लास लाइव चल रही है क्या? पढ़ो, ठीक है यार। बासठ नंबर हो रहा है, 80 कैटेगरी में हो गया, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक, लगे थे ढिले थे वहां पे। दतिया के 2 अपने 4 5 6 बच्चे हुए थे जिनका एमपी प्लस में सिलेक्शन हुआ था। इनमें से फिजिकल भी 2 लोगों की बहुत अच्छी खुशखबरी है। एक लड़का है उड़ी का, उड़ी गांव का नाम सुना होगा, हाँ, प्रिंस शर्मा, उसको गोलू गोलू बोलते। वो बच्चा हमारे पास ही पढ़ा, हमने उसको पढ़ाया दतिया वाली कोचिंग पे। तब उसके नंबर पेपर में भी अच्छे हैं और फिजिकल में भी 81 नंबर का फिजिकल बना। तो ये 2 बच्चे तो फाइनल हो ही जाएंगे। बहुत सारे वैसे तो बच्चे बहुत होंगे, देखते हैं। चलो, अब पुलिस की वर्दी पहनकर इस बार कितने लोग आते हैं। ठीक है, इस सवाल को देखो सभी बच्चे। 8 की पावर 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 60 लिख दें। बोलो 20 दिया, बहुत बढ़िया। 15 को लिख दिया मैंने, 3 बचे 15, तो 3 की पावर 24 अलग जाएगा, 5 की पावर 24 अलग जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? और 17 तो ऐसे ही रहेगा, ये थोड़ी टूटेगा। बस जोड़ लो अब सबको। चलो भैया, 24 और 24 48, 60 में 48 जोड़ोगे 108, 108 में 15 जोड़ो 123 हो रहेगा। ये सवाल का सही जवाब है भैया। चालू कर दिया ना? क्या बोलो सभी बच्चों का यही आ रहा है? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अभाज्य खंडों की संख्या से निकालना सीख जाओगे। अभाज्य गुणनखंड निकालना सिखा दिया और वो भी सिखा दिया। अब कुछ अगली चीज सीखो। क्या यही एक और दे दें? अरे यार, चलो एक और लिख लो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इच्छा है तो लिख लो। 10 की पावर 122 गुणा 24 की पावर 17 गुणा 65 की पावर 65। मैंने मन से लिख दिया। ये सवाल किसी पेपर में नहीं आया मैंने, लेकिन जितने मैंने पहले लिखे थे वो सारे एग्जाम में आए हुए हैं।
हाँ, और एक जगह पीपीटी पूरी सेव कर दो और पता रहेगा हमें कि कौन से फोल्डर में कहाँ है। एक डेस्कटॉप पे बना दो, बस एक डेस्कटॉप पे बनाओ, मैथ पीपीटी के नाम से और मैथ पीडीएफ के नाम से पहले बनाओ। देखो मैं बताऊँ, डेस्कटॉप पे फोल्डर मैथ के नाम से, उस मैथ के फोल्डर के अंदर रहेंगे फोल्डर काय के, पीडीएफ के, पीपीटी के। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। हम्म ऐसे यार, ये हो जाएगा 2 की पावर 122 और 10 को लिख लोगे 5 की पावर 122। 24 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। 17 इसकी भी आएगी, 17 इसकी भी आएगी, 17 इसकी भी आएगी, 17 इसकी भी आएगी। 65 को लिखोगे 13 पना 65 होते ना, 5 गुणा 13 लिख दिया, 13 पना 65। इसकी पावर भी 65 आएगी, इसकी पावर भी 65 आएगी। अब सबको जोड़ लो, 122 दूनी होंगे 244, ये हो गया। 17 चौके 68, ये हो जाएगा। और 65 दूनी 130, ये हो जाएगा। बस जोड़ लो, 8 4 12 की 2 1 आई, 6 4 10 3 13 और 1 14 की 4 1 आई, 2 और 2 4। बोलो 442 आ रहा है क्या? 4 4 2 सबका आया। मतलब आप गुणनखंडों की संख्या से पूर्णतः फ्री हो गए, गुणनखंडों की संख्या निकालना सीख गए। अब एक बहुत अच्छी चीज सिखाते हैं, बहुत कठिन चीज, बहुत कठिन है। लगभग 15 से 20 मिनट तो लगेगा सिखाने में आपको, ठीक है। उसका नाम है स्थानीय मान और जातीय मान। क्या आप लोग जानते हो स्थानीय मान जातीय मान? प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, इंग्लिश में बोलते प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। हाँ, जिन्हें नहीं आता उनको सिखा देंगे ना, क्यों चिंता कर रहे हो, ज्यादा कठिन नहीं है निकालना। स्थानीय मान, जातीय मान, सभी बच्चे जो कभी नहीं पढ़े हैं स्थानीय मान, पढ़े तो थे भूल गए, कक्षा 2 3 4 में पढ़े हो गए स्थानीय मान। ध्यान दो, मैंने एक सवाल लिखा 7 8 6 3 5 9 4 2। क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ 5 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होगी। 5 का स्थानीय मान भी बताओ और इसका जातीय मान भी बताओ। देखो कठिन है, अच्छे से सीखना सभी बच्चे, सभी बच्चे ध्यान दो, पूरा पूर्णतः बोर्ड पे फोकस करो। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, और सब्जी पूड़ी भंडारों नहीं हुए, आदमी ने पड़ जाएगा तो। चलिए देखिए, ध्यान दो, किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालना है। इसमें देखो वो अंक होगा जरूर, 5 है, 5 को लिख लो। अब लिखने के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो लगा लो, 1 2 3 1 2 3, ये हो गया 5 का स्थानीय मान, ठीक है। और जातीय मान क्या होता है? जिस अंक के बारे में कहे उसका जातीय मान वही अंक होता है। ये सीख गए तुम जातीय मान, बस इतना कठिन है। अब आप ढंग से लिखना, कहीं गलती ना हो जाए। अच्छा, अब जरा कोई बच्चा मुझे बताओ कि 6 का स्थानीय मान और 6 के जातीय मान का योग क्या होगा, जल्दी। इसी सवाल में 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग करके बताओ। बड़े 6 6 कर रहे तुम लोग, बड़ो 6 पसंद है तुम्हें यार, हैं? कितना आंसर आ रहा है? 6 लाख 6। चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो 6 को लिखेंगे स्थानीय मान के लिए, फिर अंक गिनेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 6 लाख तो हो गया स्थानीय मान, और जातीय मान 6 का क्या होगा? 6 ही होगा। इनको जोड़ लोगे तो 6 के साथ में 4 जीरो आएंगे और 6 ज्यों का त्यों आएगा। इसी सवाल में मैं एक चीज और पूछ रहा हूं, जिससे पूछे बस केवल वही बच्चा जवाब देना, बाकी के बच्चे जवाब नहीं देना। इसी सवाल में लिखो कि 2 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ। मैंने पूछा, ये कौन बीच में बोला? नालायक। तुम तो बड़े सुआटा हो। चलिए भाई,
मैंने कहा कि 2 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताओ। सबसे पहले तो सभी बच्चे जरा मुझे ये बताओ कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा। क्या इस 2 के बाद कोई अंक है? कोई अंक नहीं है तो हम 0 नहीं लगाएंगे। तो 2 का स्थानीय मान भी 2 होगा और 2 का जातीय मान भी, और इनका अंतर क्या होगा? 2 में से 2 गए, क्या बचे? क्या सभी लोग स्थानीय मान जातीय मान सीख गए? इसमें कोई डाउट है? पक्का? बहुत सारे बच्चों को स्थानीय मान जातीय मान ऑलरेडी निकालना आता था, जिनको नहीं आता था वो भी सीख गए होंगे स्थानीय मान जातीय मान कैसे निकालते हैं। क्या सब लोगों को क्लियर हो गया? पॉइंट वाला क्लियर और करो। पॉइंट में स्थानीय मान ही पूछता, जातीय मान कभी नहीं पूछता। ये हटा दिया। लिखो 0.78325961। इसमें 5 का स्थानीय मान बताओ। अब करो, सीधे वाले तो सबको आते हैं, दशमलव वाले करके दिखाओ तो कुछ बात बने। अब सुनो, 0 लिखा है 0 लिख लो, पॉइंट लगा है पॉइंट लगा लो, 5 जहां लिखे हैं लिख लो। वाले में क्या कर रहे थे? 5 के बाद जितनी संख्या आती उतने 0 लगा रहे थे। दशमलव वाले में 5 के पहले जितनी संख्या हैं उतने 0 लगाएंगे। 1 2 3 1 2 3 4। या तो इसका आंसर आप ये दे लो, या दशमलव हटाओगे तो 5 के नीचे कितने 0 आएंगे? 1 2 3 4 5। या फिर आंसर आप ये दे दो 5/1,00,000। ये भी ठीक है। और अगर चाहो तो इसको काट भी सकते हो, जो बचेगा वो भी आंसर आएगा। आंसर ये भी सही है और आंसर ये भी सही है। बस इसको मैंने सॉल्व करके ये लिख दिया। अब ये तो आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा ना कि ऑप्शन में कैसा है। या तो ये ऑप्शन में होगा या ये ऑप्शन में होगा, कोई एक ऑप्शन में होगा। ठीक है, छोड़ो इस बात को, चलो बात नहीं करो। दशमलव वाले समझ में आ गए? मैंने आपसे ये कहा कि जो अंक की कहा है वो लिख लो और उसके पहले जितने अंक हैं उतने 0 लगा लो, आंसर है। अच्छा जरा मुझे बताओ 1 का स्थानीय मान क्या होगा? करके बताओ सभी लोग जल्दी। एक 2 3 4 5 6 7 0.701। बोलो यही आएगा। और अगर 1 के बटे में लिखोगे तो 1/8 0 आएंगे। फिर क्या 7 0 तो जी और 1 नहीं मिलाओगे? समझ में आ रहा है? इतना हो जाएगा। अच्छा ले दे के बात खत्म करते हैं। स्थानीय मान जातीय मान निकालना सीख गए? सभी बच्चे सीख गए? अच्छा एक चीज और सीखो। जैसे उसने कहा कभी कि 417 का शतांक बताओ क्या होगा। कुछ बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे शतांक। चार 417 का शतांक बताओ क्या होगा, शतांक। अच्छा पहले ये बताओ कि शतांक में शतक का मतलब जानते हो? शतक का मतलब क्या होता है? और जब जब शतांक कहे तो 100 का भाग दे देना, वही आंसर है। इस संख्या में 100 का भाग दे दो तो 417/100 भी आंसर हो सकता है, या फिर होगा 4.17। ऐसा होता है वैसे मोस्टली, ये नहीं होता। जब जब किसी संख्या का शतांक पूछे तो आप याद रखना 100 का भाग देंगे। क्या देंगे? 100 का भाग देंगे। ये बातें लिखते जाना और समझते जाना। शतांक जब जब कहे तो 100 का भाग दिया जाता है। ठीक है। अच्छा मैं एक बार फिर पूछ रहा हूं, बताना आप सभी बच्चे। मैंने कहा कि 5 7 9 6 3 का शतांक क्या होगा? बताओ। कुछ बच्चे ऐसे इनको भाग देना ही नहीं आता, तो भाग देना तो सीख ही लेंगे।
क्या निकाल पा रहे हो? कितना आएगा? 579 पॉइंट, बोलो सब लोगों का आ गया? यह है शतांक। बढ़ते हैं आगे। एक शब्द है जिसका नाम है सन्निकट मान। सन्निकट मान या आसन्न मान, या लगभग मान। ये क्या होता है? कभी भी किसी सवाल में कहे कि इसका सन्निकट मान बताओ, या आसन्न मान बताओ, या लगभग मान बताओ, तो ये किसके लिए होता है वो सुन लो। जब आपका मान कुछ आ रहा हो तो उसके लगभग में आंसर दे दे। जैसे आपका मान आ रहा है 1331, अब वो कहेगा किसी को सॉल्व करके 1331 पॉइंट मान लो कुछ आ रहा है, तो वो कहेगा इसका लगभग मान बताओ, तो आप लगभग में दे दोगे 1330। लगभग मान हमेशा जीरो में दिया जाता है कि लास्ट में जीरो बने। जैसे आपका मान आ रहा है कि 998.57 आ रहा है मान लो, इसका जो लगभग मान होगा वो 1000 होगा। नहीं आई समझ में? 998 रुपया है। हम तुमसे कह काका जो 998 दे दो, तो तुम कहा 998 का ले रहा है यार, ही ले जाओ दूर बच्चा में का हो रहा हो। आई क्या? वो नहीं आई। जो 998 है, ध्यान से देखो, 2 रुपया नहीं ना, 1.5 रुपया से भी कम है। अगर इनको 1.5 रुपया दे दें तो 1000 नहीं हो जाए। तो लगभग को मतलब जो हो कि एक ऐसा मान दे वो पता परे बोल रहा है 998.57 का है, बोल रहा है 1000 बोलो ना सीधी, समझ में आ रहा है? जैसे फिर समझो, जैसे मैंने कहा कि ये चीज कितने की है, आपका मान आया 103.47 पैसा की, तो आप जो नहीं कहो कि 103.47, आप जो 100 रुपया लो यार, खत्म करो। कहां 3 रुपया 47 पैसे ढूंढ रहे हैं तुम्हारे लाने? क्या बोलो, समझ में आया? सन्निकट और आसन्न मान जो होता है वो 2-3 रुपया ऊपर के 2-3 रुपया नीचे, लेकिन ऐसो लिया कि जहां लास्ट में जीरो बन जाए, कि जी 103 आते तो 100 बना दे, जी 98 आते तो 1000 बना दे। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि और समझाऊं? जैसे मान के चलो आपका किसी सवाल का आंसर आ रहा है 58 या 59 आ रहा है, मान लो 59.89 आ रहा है, तो बताओ इसको 59.89 लिखना अच्छा है कि 60 लिखना सही है? अब आया कि अभी भी नहीं आया? मैं फिर कह रहा हूं, आपका मान आया 147.12 पैसा, तो बताओ इसका सन्निकट मान क्या होगा? 150। कितना होगा? जो पास में होगा वो लगा दो। फिर अपन ऑप्शन भी देख सकते हैं। मान लो ऑप्शन में अगर 150 ना हो तो 145 भी हो सका तो, अरे बोलो यार भाई, 145 या 150 में से कोई एक होगा, वो हम लगा देंगे। अच्छा दोनों हो गए तो फिर हम देखेंगे कौन ज्यादा पास में। फिर ये ध्यान से देखो, ये 145 के ज्यादा पास में है, क्योंकि 47 2 रुपया 12 पैसा का डिफरेंस है, और यहां जो डिफरेंस आएगा वो 2 रुपया 88 पैसा का डिफरेंस आएगा। आई कि नहीं आई? जो ज्यादा पास होगा उसको लगाएंगे फिर, ठीक है? हम ये उम्मीद करते हैं कि सन्निकट मान और आसन्न मान समझ में आ गया होगा। सन्निकट और आसन्न का मतलब होता है कभी पॉइंट में आ रहा हो, या 1-2 रुपया 1000 से 10,000 से कम हो, या 1-2 रुपया ज्यादा हो, तो आंसर लगभग में देवो, उसको बोलते सन्निकट, आसन्न मान या लगभग मान। हम ये उम्मीद करें इतनी चीजें क्लियर हुई। अगली हेडिंग डालो, कल से शुरू करेंगे। संख्याओं का योग ज्ञात करना। क्वेश्चन आते पेपर में बहुत, इससे वो क्या देगा, 1 2 3 डैश 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 500 तक की संख्याओं का योग करो, क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन कल शुरू करेंगे। आ जाओ सर, आज के लिए इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। जिन बच्चों की फीस जमा नहीं हुई है वो सभी लोग अपनी फीस जमा करो। रुको।